नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8D का 12 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। जो प्रश्न इस प्रकार है विद्यार्थियों, प्रश्न है सिद्ध कीजिए। इसमें प्रश्न संख्या 12 में दो प्रश्न है, ए और बी करके है। तो ए वाला है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। विद्यार्थियों, प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। यही हमको बायां पक्ष को हल करके 2 के बराबर लाना है। तो सर्वप्रथम लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष लिखेंगे विद्यार्थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर प्लस। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। विद्यार्थियों, हम चूंकि जानते हैं, लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है सूत्र है। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इसको हम लिखेंगे 1। उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है और यहां पे माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और फिर पुनः उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इसको भी हम प्लस 1 लिखेंगे बराबर 2। अब ये हमारा जो है दायां पक्ष के बराबर आ गया, बराबर दायां पक्ष। यही सिद्ध करना था विद्यार्थी। अब 12 का बी नंबर, है, इसको बी डाल दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो लिखेंगे विद्यार्थी बायां पक्ष। बायां पक्ष में प्रश्न को उतारेंगे
1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए विद्यार्थी, एगो में 1 प्लस cos थीटा है और एगो में 1 माइनस cos थीटा है और इसमें 1 प्लस cos थीटा है। तो एगो में a प्लस बी सूत्र होता है a प्लस बी, और a माइनस बी अगर दिया हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। अब उस पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये विद्यार्थी आपका 1 प्लस cot स्क्वायर भी थीटा हो जाएगा। ये सूत्र होता है क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब विद्यार्थी cosec स्क्वायर थीटा का उल्टा 1 sin स्क्वायर थीटा होता है। ये कैंसिल हो गया, बराबर 1 आया, बराबर दायां पक्ष, जो हमारा जो दायां पक्ष के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए, को सिद्ध कीजिए। प्रश्न है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना था। बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर लाना है। लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष लिखेंगे विद्यार्थियों 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ये दिया है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र टूट जाएगा, तो हो जाएगा विद्यार्थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ये होता है। तो इसका जो है कि आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और सेक का उल्टा 1 अपन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद आपका आएगा 1 जो दायां पक्ष के बराबर होगा, जो दायां पक्ष के बराबर होगा। यही हमें सर्वसमीका को सिद्ध करना था विद्यार्थी।
एक एक चीज, एक एक प्रश्न आप हल करते जाइए, एक दिन पूरी किताब खत्म हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या है 14। है, सिद्ध कीजिए कि 14वां प्रश्न विद्यार्थी सिद्ध कीजिए कि 14वां प्रश्न है 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos a अपान sin a और बराबर sin a अपान 1 प्लस cos a। अब देखिए विद्यार्थी, हमको बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर करना है। लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष है विद्यार्थी 1 माइनस cos a अपान sin a। अब लिखेंगे कि अंश और हर में, अंश व हर में 1 प्लस cos a का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos a बटा के sin a। अब गुणा कर देंगे 1 प्लस cos a अपान 1 प्लस cos a। तो ये देखिए 1 माइनस cos a है, ये 1 प्लस cos a है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान, अब देखिए ये sin a कोष्टक के अंदर 1 प्लस cos a। 1 माइनस cos स्क्वायर को आप sin स्क्वायर लिख सकते हैं, sin स्क्वायर अपान sin a कोष्ट में 1 प्लस cos a। अब विद्यार्थी ये sin से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आपका आएगा sin a अपान 1 प्लस cos a, जो कि दायां पक्ष के बराबर होगा। यही विद्यार्थी हमको सिद्ध करना था। अब अगला प्रश्न है विद्यार्थी 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा के अपान 1 प्लस cos थीटा। यही जो है हमें सिद्ध करना था विद्यार्थियों। तो देखिए लिखेंगे बायां पक्ष में होगा कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो हम कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस, और cot थीटा का हो जाएगा cos थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा
तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस cos का थीटा का हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान के 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम विद्यार्थियों क्या करेंगे कि इसको तो स्वयं इसी तरह उतारेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जो है कि तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा आएगो में 1 प्लस cos थीटा, आएगो में 1 माइनस cos थीटा। तो देखिए विद्यार्थी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है और अपान में 1 माइनस cos थीटा है, तो ये स्क्वायर जो है इस cos थीटा से कट जाएगा, बचेगा आपका 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, जो दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, जो दायां पक्ष के बराबर हमें सिद्ध करना था। अब प्रश्न संख्या विद्यार्थी 16, प्रश्न संख्या 16 है, सिद्ध कीजिए रूट में 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। यही हमें सिद्ध करना था, करना है। तो लिखेंगे विद्यार्थी बायां पक्ष, बायां पक्ष में है 1 माइनस साइन ए अपान कास ए, नहीं साइन ए। लिखेंगे कि अंश और हर में 1 माइनस साइन ए रूट से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे देखिए विद्यार्थियों आपका होगा 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए गुणे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां पे देखिए स्क्वायर है, ये 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। अब ये जो है कि आपका विद्यार्थियों ये होल वर्ग से खत्म हो जाएगा करनी, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए। तो बारी बारी से लिखिए इसको, 1 अपान कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए को टाइम ए। यही हमें सिद्ध करना था, बराबर दायां पक्ष
अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास स्क्वायर ए कास ए। यही हमें सीख करना है विद्यार्थियों। तो देखिए सर्वप्रथम बायां पक्ष, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा के का से हो जाएगा और सेक ए का 1 अपान का से। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कास ए प्लस 1 अपान कास ए, ए हो जाएगा ऊपर चला जाएगा का से बटा के ए, तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा विद्यार्थी 1 प्लस कास ए, ये बचेगा। अब लिखेंगे दूसरा दायां पक्ष, दायां पक्ष में दिया है विद्यार्थी साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। इसमें देखिए साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कास स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। अब यहाँ 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कास ए और 1 माइनस कास ए अपान की 1 माइनस कास ए। ये विद्यार्थी ये कट जाएगा, आपका आएगा 1 प्लस जो कि बायां पक्ष के बराबर ही आ गया। तो लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। विद्यार्थी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो विद्यार्थियों शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और